जय बाबा बर्फानी जी। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका होस्ट सुशील गोयल। दोस्तों, इस वीडियो में आपको अमरनाथ यात्रियों के साथ हेलीकॉप्टर बुकिंग में होने वाले फ्रॉड के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा यूट्यूब पर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मेरे चैनल लाइक फॉलो जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको आगे मेरी जो वीडियो आएंगे उनका पता लगता रहे। और साथ में आपको ये भी कहना चाहूँगा कि मैंने व्हाट्सएप पे एक चैनल बनाया हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस चैनल पर मैं जो भी अमरनाथ यात्रा के अपडेट्स होते हैं वो डालता रहता हूँ और मैं लाइव स्ट्रीमिंग भी करता हूँ, जिसमें यात्रियों को जो भी क्वेरीज होती हैं लाइव सॉल्व करता हूँ यूट्यूब और फेसबुक इंस्टाग्राम पर। तो आप वो व्हाट्सएप चैनल डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को ओपन करके जरूर ज्वाइन करें। और साथ में आपको ये भी बताना चाहता हूँ, मैं उत्तराखंड चारधाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, माता वैष्णो देवी यात्रा और मणिमय यात्रा के हेलीकॉप्टर पैकेज भी प्रोवाइड करता हूँ। आप इन सर्विसेज का भी मेरे थ्रू फ़ायदा ले सकते हैं। और बहुत सारे भक्तों को जिनको मैं सर्विस दे चुका हूँ, उन्होंने मुझे वीडियोस बनाकर भी भेजी हैं, जो मैंने यूट्यूब पर एक प्लेलिस्ट लिंक में डाली हुई हैं। आप ऊपर आई बटन को दबाकर वो प्लेलिस्ट लिंक ओपन कर सकते हैं, जिससे आपको मेरी सर्विसेज का पता लगेगा कैसे यात्रियों के लिए रहती हैं। तो आप भी वो सर्विसेज का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बताना चाहूँगा, हर साल हज़ारों के हिसाब से यात्रियों के साथ अमरनाथ यात्रा में फ्रॉड होता है और बहुत सारे यात्री निराशा के साथ वहाँ से जाते हैं। जो भी क्लाइंट्स मेरे होते हैं वो बताते हैं वहाँ जाकर कि कितने सारे यात्रियों को उन्होंने रोते देखा है कि उनके साथ फ्रॉड हो गया। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका 10-10, 20-20, 30-30 लोगों का ग्रुप होता है। सभी टिकटें फ्रॉड निकलती हैं और लाखों का भी नुकसान हो जाता है। तो ये वीडियो मेरी उन्हीं लोगों के लिए है जो हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं और अनजाने में ऐसे एजेंट को वो टिकट बुकिंग के लिए कह देते हैं, जो फ्रॉड होते हैं और आपके पैसे लेके भाग जाते हैं। फिर आपको दुखी होने के अलावा कोई चारा नहीं रहता। तो ये मेरी वीडियो पूरी एंड तक देखें, ताकि आपको समझ लगे कि टिकट बुकिंग के फ्रॉड से कैसे बचना है और कैसे आप जेन्युइन एजेंट ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहले यात्रियों के साथ फ्रॉड होने का क्या कारण होता है? क्योंकि यात्री ऑनलाइन वेबसाइट्स वगैरह ढूंढते हैं जिससे टिकट बुकिंग उनकी हो सकती है। तो अमरनाथ यात्रा में आपको दिखेगा हज़ारों के हिसाब से ट्रैवल एजेंट आपसे हेलीकॉप्टर पैकेज लेने के लिए तैयार बैठे हैं और उनको जबकि कुछ भी पता नहीं होता, मगर वो वेबसाइट डुप्लीकेट बना लेते हैं और बहुत सारे लोगों से हर साल पैसा ऐंठ लेते हैं। उसके बाद फिर वो भाग जाते हैं। तो वेबसाइट वो 1 साल ही काम करते हैं, उसके बाद वो चलती नहीं है। फिर अगले साल नई वेबसाइट बना लेते हैं और लोगों को फिर वो लूटते हैं, फिर उसके बाद भाग जाते हैं। बहुत सारी फेक वेबसाइट्स तो ये एजेंट्स बनाते ही बनाते हैं। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फेक चैनल बनाकर भी लोगों को मूर्ख बनाते हैं। तो आपको बताना चाहूँगा कैसे। तो इनका कंसेप्ट बहुत यूनिक होता है, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम के थ्रू लोगों को बेवकूफ़ बनाने का। क्योंकि ये जो पेज हैं, ये हेलीकॉप्टर कंपनियों के नाम से बनाते हैं। जैसे आपने सुना ही होगा कौन-कौन सी कंपनियाँ अमरनाथ यात्रा में या बाकी और यात्राओं में चलती हैं, जैसे ग्लोबल वेक्ट्रा, हिमालयन हेली, एरो क्रिस्टल, थम्बी। तो ऐसी कई कंपनियां चलती हैं जो हेलीकॉप्टर सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो ये फ्रॉड एजेंट्स जो डुप्लीकेट पेज बना इनके नाम से बना लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए हिमालयन हेली की ऑफिशियल वेबसाइट है himalayanheli.com। तो ये पेज जो बनाएंगे, हिमालयंस हेली कर लेंगे या हिमालयन हेलीज कर लेंगे या कुछ हल्का सा चेंज कर लेंगे। ऐसे ही बाकी वेबसाइट्स भी ये ऐसे ही बनाते हैं। जो और हेलीकॉप्टर कंपनियां हैं उनमें थोड़ा सा नाम मॉडिफाई करके ये उसी नाम पे पेज और चैनल बना लेते हैं, जिससे लोगों को लगता है कि हम डायरेक्ट हेलीकॉप्टर कंपनी के थ्रू करा रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही होगा। मगर आपको बताना चाहूँगा कि ये कंपनी डायरेक्ट आपको किसी भी यात्रा की, चाहे वो अमरनाथ यात्रा हो, चाहे और यात्राएँ हों, किसी की भी डायरेक्ट टिकट प्रोवाइड नहीं कर सकते। ये श्राइन बोर्ड की तरफ से कंप्लीटली बैन है। तो इसलिए ये जो कंपनियाँ आपको पेज बना के बोल रही हैं कि हम आपको टिकट बुकिंग देंगे, तो बिल्कुल फ्रॉड है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये कंपनियाँ करती क्या हैं, ऐसे नहीं होता कि पेज बना लिया साथ के साथ इनको बुकिंग आ जाएगी, ऐसे नहीं होता। ये ऐड चलाते हैं उसपे। एड्स जब भी आप देखेंगे वहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा होगा, नाम लिखा होगा कंपनी का और नीचे स्पॉन्सर्ड लिखा होगा, यानी कि वो ऐड चल रही है। तो एड्स के थ्रू वो आप तक पहुँचते हैं। तो इस प्रकार वो यात्रियों को बेवकूफ़ बना देते हैं और उनसे काफ़ी सारे पैसे ऐंठ लेते हैं। तो इसलिए ये जो हेलीकॉप्टर कंपनियों के नाम से लोग आपसे पैसा माँग रहे हैं, ये बिल्कुल ही फ्रॉड है। हेलीकॉप्टर कंपनियाँ कभी भी डायरेक्ट आपको टिकट नहीं प्रोवाइड कर सकती, ये कंप्लीटली बैन है। तो इसलिए जो भी फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आप किसी भी हेलीकॉप्टर कंपनी की एडवर्टाइज़मेंट देख रहे हैं, तो वो बिल्कुल सही नहीं है। आप उनकी कंप्लेंट कर सकते हैं साइबर क्राइम पर। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो नॉर्मल आप पैकेज लेते हैं, चाहे वो अमरनाथ यात्रा के लिए लें,
चाहे किसी और यात्रा के लिए लें जिसमें हेलीकॉप्टर इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर हज़ारों के हिसाब से एजेंट भरे पड़े हैं, आप जिस मर्जी के थ्रू पैकेज ले सकते हैं। मगर फिर ऐसे पैकेज की बात आई जिसमें हेलीकॉप्टर इंक्लूड है, चाहे वो माता वैष्णो देवी के लिए हो, चाहे मणिमहेश यात्रा के लिए हो, चाहे वो अमरनाथ यात्रा के लिए हो, चाहे वो केदारनाथ यात्रा के लिए हो, तो उसमें बहुत सारे लोग हेलीकॉप्टर बुकिंग नहीं करते। तो जैसे अमरनाथ यात्रा की अगर बात कर लेते हैं, तो इसमें बस 3 से 4 ही ऐसे एजेंट हैं जो खुद बुकिंग करते हैं। बाकी पूरे भारत में हज़ारों के हिसाब से हेलीकॉप्टर पैकेज बेचने वाले लोग बैठे हैं। तो 3 से 4 बुकिंग एजेंट करते हैं, तो बाकी लोग कैसे बुकिंग करते होंगे, ये सोचने वाली बात है। तो आपको पहले एक फॉर्मेट समझाता हूँ। जैसे हम बात कर लेते हैं रेलवेज़ की, आईआरसीटीसी ही रेलवे का ऑथराइज़ एजेंट है जो रेलवे की बुकिंग करता है। आप चाहे मेरे थ्रू बुक कराएँ, चाहे और किसी भी कंपनी के थ्रू बुक कराएँ, तो हम सब ने आईआरसीटीसी या उससे एजेंट पोर्टल लिया हुआ है, हम बुकिंग कराते हैं। हमने भी आईआरसीटीसी के थ्रू करानी है, आपने भी करानी है तो आईआरसीटीसी के थ्रू ही बुकिंग करानी है। हमने पोर्टल लिया हुआ है आईआरसीटीसी से, तो हमें वहाँ से कमीशन मिलता है, मगर कराते हम आईआरसीटीसी के थ्रू ही हैं। तो आईआरसीटीसी की मोनोपोली है इस बिजनेस में। तो आप किसी के भी थ्रू बुक कराएँ या खुद बुक कराएँ, आईआरसीटीसी के ही थ्रू बुक होगी, तो मोनोपोली बिजनेस है आईआरसीटीसी का। अगर हम ज़ोमैटो, स्विगी की बात कर लें, तो पूरे देश में ये ड्यूपोली बिजनेस है। आपको या ज़ोमैटो मिलेगा या स्विगी मिलेगा, तो आप इनके थ्रू ही ऑर्डर होगा। तो 99% इन्हीं के पास बिज़नेस है पूरे भारत का। तो जो भी आपने सामान खाने-पीने का मँगवाना है, तो आप ज़ोमैटो से मँगवाओगे या स्विगी से मँगवाओगे। तो ये ड्यूपोली बिज़नेस है, तो यही कंपनियाँ मैक्सिमम करती हैं। थोड़ी-सी और छोटी-मोटी कंपनियाँ हैं, तो उनको वो काउंट नहीं होता। ऐसे ही हमारा काम आ गया हेलीकॉप्टर बुकिंग का। इसमें भी सिर्फ़ 3 से 4 ही बुकिंग करने वाले एजेंट हैं, बाकी सब या फ्रॉड हैं या फिर इन पे डिपेंडेंट हैं। जैसे मैं खुद की बात कर लूँ, तो मेरे पूरे भारत में बहुत सारे ट्रैवल एजेंट हैं। ऐसा कोई पूरे देश में स्टेट नहीं जहाँ से मेरे साथ ट्रैवल एजेंट नहीं जुड़े हुए हैं। मैंने सभी के लिए बुकिंग की है। इवन कश्मीर में जो ट्रैवल पैकेज प्रोवाइड करने वाले हैं, वो भी हमसे ही पैकेज बुक कराते हैं। मैं सिर्फ़ अपनी बात नहीं कर रहा, सिर्फ़ मुझसे कराते हैं। ऐसे ही और भी एजेंट्स जो 3-4 जेन्युइन हैं, जो खुद बुकिंग करते हैं, उनसे ही सभी बुक कराते हैं। तो आपके आस-पास आपको हज़ारों लोग मिल जाएँगे जो अमरनाथ यात्रा का हेलीकॉप्टर पैकेज बुक कराएँगे। उनमें आपको 2 तरह के लोग मिलेंगे। एक तो जो हम जैसों से हेलीकॉप्टर बुक कराते हैं वो, और दूसरा जो फ्रॉड होते हैं। तो इसलिए अगर आप 3 जो 4 खुद हेलीकॉप्टर बुकिंग करने वाले हैं, उन हेलीकॉप्टर पैकेज ले रहे हैं, तो आपको ज़रूरी नहीं कि आपकी 100% टिकट बुक की हो, क्योंकि कई बार टिकट नहीं बुक होती। ये बहुत ही क्रिटिकल काम होता है, हर बंदा नहीं कर सकता। जो अगर आप 2, 4, 5 टिकटें बुक कर रहे हैं तो खुद कर सकते हैं, मगर जब सैकड़ों की टिकटों की बात आ जाए तो हर ट्रैवल एजेंट नहीं बुकिंग कर सकता। इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। अगर सपोज़ कीजिए हम जैसों से बुकिंग नहीं हो पाई आपकी और हम बिल्कुल जेन्युइन हैं, तो इसलिए अगर टिकट नहीं बुक होती तो आपको आपके पैसे रिफंड हो जाते हैं, तो जिससे आपका पैसा डूबने से बच जाता है। इसलिए जो ट्रैवल एजेंट खुद जेन्युइन हैं और हम 3-4 जो ट्रैवल एजेंट हैं उनसे वो बुकिंग कराते हैं हेलीकॉप्टर की। अगर वो नहीं हो पाती तो हम उन ट्रैवल एजेंटों को पैसे वापस कर देते हैं, वो आगे अपने क्लाइंट्स को वापस कर देते हैं। और टिकट बुकिंग हो जाती है, ज़्यादातर हो जाती है। 97% मेरा 2024 का ट्रैक रिकॉर्ड है अमरनाथ यात्रा की सक्सेस टिकट बुकिंग का। तो जैसे टिकट बुकिंग हो जाती है, हम आगे ट्रैवल एजेंट को देते हैं, वो आगे अपने कस्टमर को दे देता है। तो तो ये हो गए जेन्युइन जो ट्रैवल एजेंट हैं, जो हमारे थ्रू कस्टमर को टिकट देते हैं। तो उसके अलावा जो बाकी ट्रैवल एजेंट बच के, तो बाकी जो ट्रैवल एजेंट हैं, वो कहते हैं हमने क्यों इस चक्कर में पड़ना है, हमें डायरेक्ट इनकम मिल रही है, तो हम उसको लेते हैं और चले जाते हैं। तो क्या है, जैसे अगर बाल्टल की बात कर लें तो ₹6500 अप डाउन की टिकट है। अगर 10 बंदे किसी को टिकट बुक करने के लिए दिए तो ₹65,000 ये हो गया और उसके अलावा कमीशन भी हो गया। तो आपके काफ़ी पैसे चले जाते हैं। ऐसे ही अगर पहलगाम से बात कर लें, ₹9800 पर पर्सन अप डाउन की टिकट है। तो इससे काफ़ी नुकसान होता है यात्रियों को। तो ये पहचानें कैसे? सबसे पहले आप जो भी कंपनी से पैकेज बुक कराना चाहते हैं हेलीकॉप्टर का, तो वो उसके आप रिव्यूज़ वगैरह चेक कर सकते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, जैसे हमसे कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करता है कस्टमर, पूरे भारत में मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं, तो जो भी कस्टमर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करता है, उसको हम अपने रिव्यूज़ की वीडियोज़ भेजते हैं, जो लोगों ने सेंड किए हैं रिव्यू के लिए गूगल के लिंक भेजते हैं, तो उससे उनको पता लगता है हमारी जेन्युइनिटी का। उसके अलावा उनके स्टेट से जो भी हमारे पास क्लाइंट्स सर्विस ली हुई है जिन्होंने, उनको नंबर शेयर कर देते हैं। उससे क्या होता है, वो डायरेक्ट उनसे बात कर लेते हैं, तो उनसे उनको पता लग जाता है कि हमारे स्टेट से किसी बंदे ने सर्विस ली है और उनकी लोकल लैंग्वेज में बात कर रहा है, तो बिल्कुल सही होगा काम, तो वो हमारे थ्रू पैकेज बुक करा देता है। तो इससे हमारी जेन्युइनिटी का भी उनको पता लग जाता है। मगर जो फ्रॉड होता है वो सारा ऑनलाइन वेबसाइट्स पर होता है,
क्योंकि लोग ऑनलाइन सर्च मारते हैं अमरनाथ यात्रा हेलीकॉप्टर पैकेज, तो बहुत सारी वेबसाइट्स ओपन हो जाती हैं, तो उन वेबसाइट पे बुकिंग कराते हैं। अब जो लोग हमसे बुकिंग करा रहे हैं या हमारे थ्रू जो एजेंट बुकिंग कराते हैं उनसे पैकेज ले रहे हैं, तो उनका सेफ रहता है। तो इसलिए जो जेन्युइन है उसके आप रिव्यूज़ वगैरह देखें, उसके बाद ही डिसाइड करें। आप हमारे थ्रू बुक करा सकते हैं क्योंकि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, हमारे पास रिव्यू अच्छे हैं, मेरे पूरे भारत से क्लाइंट हैं, आपको रेफरेंस भी देता हूँ मैं, तो आप मेरे थ्रू बुक करा सकते हैं। और सबसे बड़े एक लालच से बचिएगा जिससे लोगों को नुकसान होता है। सस्ते के चक्कर में लोग फँस जाते हैं क्योंकि हम लोग लेते हैं कमीशन एक्स्ट्रा, और जो फ्रॉड करने वाले होते हैं वो आपसे कमीशन या बिल्कुल ना लेंगे या फिर आपसे बिल्कुल थोड़ा-सा कमीशन लेते हैं। अगर जैसे ₹6500 टिकट है, तो वो आपको कहते हैं आपने 6500 पर पर्सन ही देना है, आपने ज़्यादा पैसे नहीं देने, तो आपको टिकट दे देंगे। तो जो आपसे कोई पैसा नहीं कमा रहा, वो आपको टिकट कैसे दे सकता है, ये आपको खुद सोचने की ज़रूरत है। तो फ्री के लालच में फँसते हैं, वो बहुत नुकसान करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे भक्त ऐसे भी होते हैं जो हमसे पूछते हैं कि आपके पास अमरनाथ यात्रा की टिकट अवेलेबल है, तो हम मना कर देते हैं। वैष्णो देवी यात्रा की टिकट अवेलेबल है, हम मना कर देते हैं, या केदारनाथ यात्रा की या कहीं की भी हेमकुंड साहिब की पूछ लेते हैं, कुछ भी अगर हम मना कर देते हैं यात्रियों को, तो वो क्या कहते हैं, हमें तो टिकट चाहिए ही चाहिए, हम टिकट के बिना नहीं जा सकते। तो आपको बताना चाहूँगा, जो अमरनाथ यात्रा है, वहाँ पर टिकट कैंसलेशन नहीं होती। तो इसलिए अगर हमने मना कर दिया कि टिकट अवेलेबल नहीं है, तो आप दुनिया के किसी भी एजेंट के पास चले जाइए, आपको वो टिकट प्रोवाइड नहीं कर सकता। पर बहुत सारे लोग ये मानने को तैयार नहीं होते। वो क्या करते हैं, हमसे पूछ लिया, हमने बोल दिया टिकट अवेलेबल नहीं है, तो वो किसी और एजेंट के पास जाते हैं, वो कहता है ठीक है, हाँ जी, हमारे पास अवेलेबल है, अभी आपको 5 मिनट में टिकट दे देंगे, आप पैसे डाल दीजिए। तो लोग पैसे डाल देते हैं, तो ऐसे एजेंट या फिर आपको कुछ नहीं देते, फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं या फिर आपको फेक टिकट दे देते हैं, और फेक टिकट देने से आप जब वहाँ पे जाते हो तो आपकी टिकट वर्क नहीं करती और आपका बहुत नुकसान हो जाता है। तो अगर हमने आपको मना कर दिया कि अमरनाथ यात्रा की टिकट अवेलेबल नहीं है, तो आपको कभी मिलेगी नहीं कहीं से भी, तो आप इसके थ्रू भी अपने फ्रॉड होने से बच सकते हैं। जबकि वैष्णो देवी, केदारनाथ यात्रा या और जो यात्राएँ हैं, उसमें अगर टिकट कैंसल होती है, तो वो अवेलेबल हो जाती है। तो इसलिए मैं वहाँ श्योर नहीं कह सकता कि अगर आपको मैंने मना किया है, तो वहाँ नहीं मिलेगी। हो सकता है वहाँ पे मिल जाए, कोई ना कोई टिकट कैंसल हो, उसके अगेंस्ट टिकट ओपन हो जाए, तो हो सकती है। मगर अमरनाथ यात्रा में टिकट कैंसलेशन का कोई प्रोविज़न नहीं है, तो वहाँ टिकट कैंसल नहीं होती। तो हमने अगर मना कर दिया, तो कभी भी टिकट आपको नहीं मिलेगी कहीं से भी, किसी भी एजेंट के थ्रू। और उसके अलावा जो आपने टिकट एजेंट से लिए हैं, आप उसका पता भी लगा सकते हो कि वो फ्रॉड टिकट है कि सही टिकट है। तो कैसे पता लगाएँगे? तो टिकट में जो अमरनाथ यात्रा की है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। जो जो अमरनाथ यात्रा की टिकट में स्कैन कोड होता है, उसको आप स्कैन कर सकते हैं। अगर स्कैन करेंगे, तो आपके पास जो स्क्रीन पे आपको टिकट दिख रही है, ऐसी टिकट आएगी। अगर स्कैन करते हैं, कुछ नहीं आता या फिर कुछ और टिकट आ जाती है, तो वो बिल्कुल गलत टिकट है। तो ये अमरनाथ यात्रा के लिए है। जैसे केदारनाथ यात्रा में तो स्कैन करेंगे, स्कैन के बाद भी बिल्कुल ऐसे आ जाएगा कि टिकट सही है, उसमें सारा कुछ आ जाता है, पर्टिकुलर्स आ जाते हैं, क्योंकि फ्रॉड ये इतने लेवल पर पहुँच गए हैं कि वो हर चीज़ में लोगों को मूर्ख बना देते हैं। मगर अमरनाथ यात्रा में अभी तक ऐसा नहीं होता, आगे का पता नहीं। और एक और बात, कोई भी अगर आपको एजेंट बोल रहा है कि आपको 100% हेलीकॉप्टर की टिकट मिल जाएगी, तो ये भी 100% फ्रॉड ही है, क्योंकि 100% गारंटी कोई नहीं दे सकता। मौके पे क्या होता है, किसी को कुछ नहीं पता होता। और आपको ये भी बात कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि ये जो फ्रॉड हैं, ये सिर्फ़ गरीब लोगों के साथ होते होंगे, जिनको नॉलेज नहीं होती होगी, या जो गाँव में रहते हैं, जिनको पढ़े-लिखे कम हैं, उनके साथ फ्रॉड होता होगा। तो आप बिल्कुल गलत हैं। बड़े से बड़े उद्योगपतियों के साथ, जो बहुत सारे पढ़े-लिखे हैं, उनके साथ, हर तरह के वर्ग के लोगों के साथ इन यात्राओं में फ्रॉड होता है हेलीकॉप्टर बुकिंग के नाम पर। क्योंकि जो हेलीकॉप्टर बुकिंग करने वाले सामने फ्रॉड एजेंट बैठा है, वो इतना ज़्यादा मैच्योर होता है, इतनी ज़्यादा हर चीज़ की नॉलेज रखता है कि सभी को ऐसे ही लगता है कि इससे जेन्युइन पर्सन हमें कभी मिल नहीं सकता। तो इसलिए फ्रॉड सभी वर्ग के लोगों के साथ होता है। बस यही होता है, जो कम पढ़े-लिखे हैं, जिनको नॉलेज कम है, वो उसके बाद कोई एक्शन नहीं ले पाते। अगर एक्शन लेते भी हैं, तो कुछ सुनवाई नहीं होती। मगर जो बड़े लोग हैं, उनके साइबर क्राइम में कंप्लेंट तो आप कर ही सकते हैं, कोई भी कर सकता है, मगर उनकी सुनवाई हो जाती है। तो इसलिए ये सारे फ्रॉड रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, कोई भी जो आपको बिना कमीशन के टिकट दे रहा है, वो कभी भी जेन्युइन नहीं होगा, वो हमेशा फ्रॉड ही होगा। और या फिर आपको 100-200 रुपए, 300 रुपए ज़्यादा करके बोल रहा है, वो भी फ्रॉड होगा। और उसके अलावा बहुत सारे ट्रैवल एजेंट तो ऐसे भी होते हैं, जो आपको सस्ते रेट में टिकट भी प्रोवाइड करने की लालच देंगे। जैसे 6500 की टिकट है 2024 के हिसाब से, 2023 के हिसाब से 5600 पर पर्सन की टिकट थी। बहुत सारे ट्रैवल एजेंट तो आपको ऐसे मिलेंगे, जो बोलेंगे 5600 पर पर्सन की टिकट प्रोवाइड कर दूँगा। अब टिकट ही 2024 की 6500 रुपए है, तो आपको 5600 की टिकट कौन दे सकता है? खुद सोचने की ज़रूरत है। तो ऐसे लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा।
और पैकेज बुक करते समय जो आपको बोला है वो ज़रूर रिव्यू वगैरह देखिएगा, जिससे आपको जेन्युइनिटी का पता लगेगा कौन जेन्युइन है। तो कहना चाहूँगा कि आप चाहें तो हमारे थ्रू पैकेज ले सकते हैं, हमारा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है हेलीकॉप्टर बुकिंग का, और हम हर टाइम फ़ोन पे अवेलेबल रहते हैं जब भी यात्रियों को ज़रूरत पड़ती है। जो बॉलीवुड और मराठी फ़िल्मों के कॉमेडी एक्टर हैं, श्री विजय पटकर जी, उन्होंने भी लास्ट ईयर 2024 में मुझसे हेलीकॉप्टर पैकेज लिया था अमरनाथ यात्रा के लिए, और उनको मेरी सर्विस बहुत पसंद आई थी। उन्होंने एक वीडियो बना के मुझे डाली थी, जो आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नमस्कार, मैं सरोज पाटकर। नमस्कार, मैं हूँ विजय पाटकर। मैं किसी शूटिंग के बहाने यहाँ नहीं आया हूँ, मैं बाबा अमरनाथ की यात्रा की और उसका पूरा पैकेज ट्रैवलिंग वर्ल्ड, करेक्ट, ट्रैवलिंग वर्ल्ड सुशील गोयल जी ने किया था, और उनकी वजह से मेरा ये बाबा अमरनाथ की यात्रा बहुत सफल रही, बहुत इत्मीनान से मैंने की, बहुत खुशी मुझे मिली। थैंक यू ट्रैवलिंग वर्ल्ड और थैंक यू सुशील गोयल, थैंक यू वेरी मच। तो इस वीडियो से आपको पता लगेगा कि हम कितनी जेन्युइन सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। मेरा मकसद यही है कि आप लोग चाहे टिकट मुझसे बुक कराएं, चाहे किसी और एजेंट से बुक कराएं, या फिर खुद करें, वो कोई इशू नहीं है, मगर फ्रॉड नहीं होना चाहिए। टिकट ना बुक हो कोई इशू नहीं है, पैसे वापस आ जाएंगे, मगर टिकट के पैसे डूब जाएं तो इससे बड़ा दुख कोई नहीं होता। तो इसलिए मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ कि ऐसे फ्रॉड एजेंट से बचें और अपने पैसे सेफ रखें, ना बुक कराएं, पैकेज ना लें, हेलीकॉप्टर टिकट के लिए किसी के चक्करों में ना पड़ें, कोई चक्कर नहीं, मगर ध्यान से ये काम करें। तो दोस्तों, मेरी ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। इस वीडियो को जितना शेयर करेंगे आप, उतने ज़्यादा लोगों को पता लगेगा कि अमरनाथ यात्रा में कितना फ्रॉड होता है। तो यहाँ पे अपनी ये वीडियो खत्म करता हूँ, बहुत जल्द मिलूंगा आपको अपनी अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो। जय भोले बाबा की।